हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेकअप से जुड़ी वेस्ट चीज़ों से बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। जिस सामान को आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, आज उन्हीं का हम बहुत ही यूज़फुल सा यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सी टिप्स मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी, इनमें से कौन सी टिप आप पहले से जानते थे, कमेंट ज़रूर करना। चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप है हमारी लिपस्टिक को लेकर। जो हम पुरानी लिपस्टिक होते हैं यूज़ नहीं करते, ऐसी सभी के पास लिपस्टिक इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत टाइम हो जाता है, कई बार मन नहीं करता पुरानी लिपस्टिक को यूज़ करने का, या फिर ख़राब हो जाती हैं, एक्सपायरी हो जाती हैं। तो देखिए, हम लिपस्टिक को ना, जो भी बची हुई लिपस्टिक है उसको निकाल लेंगे और ये लिपस्टिक का कवर इसको खाली कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आप वाइप से क्लीन कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से वाइप से क्लीन कर लिया है इसको। और इस खाली डिब्बी का हम बहुत ही बढ़िया यूज़ करने वाले हैं। अच्छे से इसको वाइप्स डालकर खूब अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप चाहें तो इसको पानी से धो भी सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तो बहुत अच्छे से वाइप से ही क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर हम कोई भी सामान रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर निडल का यूज़ किया है। सारी निडल जो इधर उधर हो जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है इन्हें ढूंढने में, एक जगह छोटी सी डिब्बी में आ गई हैं। देखिए, अब हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी निडल को ढूंढने में। तो मैंने निडल रखने के लिए यूज़ किया है इसका। या हम चाहें तो हम इसको ईयरबड रखने में भी यूज़ कर सकते हैं। पूरी साबुत तो नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, पीसीज में, 2 पीसीज में कट कर कर इस तरह से हम इसके अंदर रख सकते हैं ईयरबड। और इस डिब्बी को फिर आप पर्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि ईयरबड हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आप ईयरबड को कैरी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी नेल पेंट की खाली डिब्बियाँ। देखिए, सभी के पास हो जाती हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद नेल पेंट सूख जाती है और खाली डिब्बियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अभी तक आप खाली डिब्बियों को फेंक देते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप नेल पेंट की खाली डिब्बियाँ बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। ये देखिए, खाली डिब्बी में मैंने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लगा दी है। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल के नीचे, किचन में, कहीं पर भी आप रख दीजिए। और दूसरा यूज़ मैंने किया है छोटे छोटे प्लांट लगाने में, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो ये देखिए, छोटे छोटे प्लांट आप इसके अंदर लगाकर फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, स्टडी टेबल पर बच्चों के रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट्स लगते हैं। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट हैं, आप इस तरह से भी इन डिब्बियों का यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो इस तरह के छोटे छोटे से प्लांट ही बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी ये ज्वेलरी की डिब्बी को लेकर। ये देखिए, छोटी सी डिब्बी, इस तरह की मेरे पास कई सारी डिब्बियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जब भी हम कोई ज्वेलरी का सामान लेकर आते हैं तो इसी डिब्बियों में मिलता है। तो इसको हम ईयरिंग्स वगैरह रखने में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ईयरिंग्स को डायरेक्टली पर्स में रखेंगे तो ये डैमेज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप डिब्बी में कर रख सकते हैं। और मैंने छोटी डिब्बी में बिंदियाँ रखी हैं। तो इस तरह से भी आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रखी हुई भी अच्छी लगती हैं और ये ख़राब नहीं होती। आप देखिए, मैंने ईयरिंग्स की डिब्बी पर्स में रखी है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं डायरेक्ट पर्स में रखती तो ये ज़रूर डैमेज हो जाते। तो इस तरह से आप इन डिब्बियों का यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छी भी लगती हैं रखी हुई, और जब हमें निकालनी हो तो बहुत ईजीली मिल भी जाती हैं पर्स में। जब भी आपको कहीं जाना हो, इस तरह से डिब्बी में रखकर आप जल्दी कैरी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये मैंने लिया है हैंकी। इस हैंकी का बहुत ही अच्छा सा हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। रबड़ बैंड जो आपकी पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, आप उस रबड़ बैंड को ले लीजिए और इस तरह से सुई से टक कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सुई से टक किया है, आप पिन से भी टक कर सकते हैं। तो अच्छे से टक करने के बाद बहुत ही बढ़िया सा हमारा यह ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। ये देखिए, मैंने रबड़ बैंड को इस तरह से टक कर दिया है। अब ये हैंकी कहीं पर भी हम हैंग कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर मैंने लगाया है एक ब्यूटीफुल सी छोटी सी हेयर पिन, जिससे ये ऑर्गेनाइज़र और भी सुंदर दिखे। तो बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, आप कहीं पर भी इसको वॉश बेसिन के पास या किचन में टांग सकते हैं। हैंड टॉवल ये बन गई है हैंड वॉशने के लिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरे पास क्लिप रखे हुए थे, इनका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इनको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत देखने में सुंदर हैं। तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनका मैं कोई यूज़ करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं क्या यूज़ करना है।
मैंने इस तरह से कर्टेन को फोल्ड करके कर्टेन में ये क्लिप लगा दिया है। लगाओ, कर्टेन में ये क्लिप लगकर बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरह से हम कर्टेन को बैंड कर सकते हैं। जब हमें कर्टेन को ओपन नहीं करना होता है तो हमें अलग से कुछ भी ऑर्गेनाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने इस तरह से कर्टेन में एक क्लिप लगा दिया है। दूसरे क्लिप का भी मैंने सेम यही यूज़ किया है। बहुत ही बढ़िया सा ये कर्टेन बैंड बनकर तैयार हो गया है। हम इसकी जगह क्लचर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये क्लचर रखा हुआ था, देखिए उसका भी मैंने यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाया है। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप। जब हम बच्चे कुछ भी सामान लाते हैं और उसको थोड़ा सा पैकेट में से खा लेते हैं, थोड़ा बचता है तो बच्चे ऐसे ही रख देते हैं और वो अंदर का सामान ख़राब हो जाता है और बिस्किट वगैरह हो तो वो सील जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हेयर पिन लगा कर ना हम इसको बैंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं जाएगी और अंदर का सामान ख़राब भी नहीं होगा। इस तरह से हम बच्चों के चिप्स वगैरह में भी हेयर पिन लगा सकते हैं। ये टिप बहुत ही अच्छी है, एक बार ट्राई करके देखना। अंदर का सामान जो भी होता है, चिप्स या बिस्किट हो या नमकीन हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बाहर भी नहीं आते हैं। तो ये टिप भी बहुत ही काम की है। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी कोई कपड़ा पुराना होता है तो उस पर जो भी लेस वगैरह लगी होती है मैं उसको निकाल कर रख लेती हूँ। या फिर कई बार लेस हमारे पास होती हैं और हम एक साथ रख देते हैं तो वो एक दूसरे में हिलच जाती हैं। जब भी हमें लेस रखनी हो, इस तरह से ना पुरानी रबड़ बैंड से बैंड कर कर ही रखिए लेस। ये देखिए, एक दूसरे में नहीं हिलचती हैं, बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहती हैं। आप इस तरह से पुरानी रबड़ बैंड को बिल्कुल मत फेंकिए, इनका बहुत ही बढ़िया सा ये यूज़ है। हम हमेशा अगर लेस ऐसे ही रख देंगे तो ये एक दूसरे में हिलच जाएंगी और सारी लेस ख़राब हो जाती हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब हम ज्वेलरी लाते हैं ना तो इस तरह के पर्स हमें साथ में मिलते हैं। पर्स बहुत ही क्यूट से लगते हैं, छोटे छोटे पर्स। तो इनका आज हम यूज़ करने वाले हैं, देखते हैं क्या यूज़ करेंगे। ये देखिए, मेरे पास ना एक ब्रेसलेट था, उसको मैंने इसमें रखा है ज़िप लॉक में। अगर हम इस तरह की ज्वेलरी को ऐसे ही पर्स में डायरेक्ट रखेंगे या फिर बॉक्स में रखेंगे तो वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो आप हमेशा इस तरह के ज़िप लॉक में रखिए ज्वेलरी। ये मेरे पास छोटी सी चैन रखी हुई है जिसको मैं सूट पर ऐसे ही डाल लेती हूँ। तो इस तरह की ज्वेलरी आप हमेशा ज़िप लॉक में रखिए। और ये गले का सेट है और इसके साथ ईयररिंग्स भी रखे हैं, तो मैंने ये पर्स में रखे हैं। आप इस तरह के छोटे छोटे से टिप को फॉलो करके ना बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ज़िप लॉक का एक और यूज़ है, बिंदी के पत्ते जब भी आपको कैरी करने हो तो आप इस तरह के छोटे से ज़िप लॉक में इनको रख लीजिए। 3 से 4 पत्ते, जब भी हम कहीं जाते हैं तो 2-3 बिंदी के पत्ते अपने पर्स में डाल लेते हैं। तो आप इस तरह से बिंदी के पत्तों को भी कैरी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पंखा चलता है या कूलर चलता है तो पेपर उड़ते रहते हैं, जिससे बहुत ही इरिटेशन होती है। इसके लिए हमें बहुत ही छोटी सी टिप फॉलो करनी है। हमें लेनी है एक हेयर पिन और उसको यहाँ पर लगा देना है बुक में। या फिर हम कभी डायरी पर या कॉपी पर कोई काम करते हैं तो पेपर बार बार उड़ते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बुक में या कॉपी में या डायरी में आप इस तरह से हेयर पिन लगा दीजिए। अब देखो, बुक को जब भी आपको सेकेंड टाइम रीड करनी हो ना तो ये यहीं पर आपको मिल जाएगा पेज, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। या फिर डायरी में या कॉपी में भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये ब्रेसलेट कई सारे मेरे पास इकट्ठे हो रहे थे, इनका कोई यूज़ नहीं था, मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस ब्रेसलेट का हम बहुत ही अच्छा सा एक यूज़ करेंगे। इसको भी हम कर्टेन बैंड करने में यूज़ करेंगे। ये ब्रेसलेट ना बहुत ही सुंदर लगते हैं कर्टेन बैंड करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमने ब्रेसलेट का यूज़ किया है। इसको खोल कर और पीछे इसकी हुक होता है, बस उसको लगा देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कर्टेन बैंड हो गए, लगी हुई कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इनको बिल्कुल मत फेंकिए, कभी भी काम आ जाती हैं। तो इस तरह से बॉक्सेस में करके ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखिए और जब भी आपको ज़रूरत हो इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकती हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा दूसरा ब्रेसलेट ये लग रहा है। ये वाला ब्रेसलेट तो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप।
कि छोटी सी डिब्बी मेरे पास क्लिफ की है। क्लिफ तो पुराना हो गया है, तो इस डिब्बी का मुझे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं हो, क्योंकि बहुत ही क्यूट सी छोटी सी डिब्बी है। तो इसका यूज़ क्या करना है, मैंने इसके अंदर रखी हैं पिन, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन अगर हम डायरेक्टली पर्स में रखेंगे तो पर्स हमारा ख़राब हो जाएगा और ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और इन पिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से छोटी सी डिब्बी में आप इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये हैं प्लेट पिन, ये भी मैंने छोटी सी डिब्बी में करके रखी हैं। इस तरह की डिब्बी में आप प्लेट पिन रख दीजिए। देखिए सारी विजिबल भी हो रही हैं और सारी सेफ़ भी हैं, कोई भी पिन ख़राब नहीं होगी। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कीजिए। छोटे छोटे सामान को रखने के लिए बॉक्सेस का यूज़ कीजिए। बहुत ही इजीली सभी सामान आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टाइम भी खर्च नहीं होगा और इसमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसी तरह से स्मार्टली आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, अपने सभी सामान को अरेंज कर सकती हैं। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।